क्योंकि पहले खूब चल रहा था, वो गोंदिया गए, वो बोले वो इधर गए, वो उधर गए, ये बताओ वो बताओ। अब हमने कहा हम नहीं बताएंगे, अब तुम बताओ, तुम बताओ। हम असल में बोलते नहीं है और हजरत की बारगाह में रहे हुए हैं और डरते भी नहीं है किसी से। पूरे नागपुर वालों को बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करो और पहुंचाओ, मेरा नाम शाकिर रजा है। अभी तक तुम बोल रहे थे कि तुम बताओ, अब हम बोल रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे मोहतरम ने, तुम्हारे मुस्तहब ने, तुम्हारे मोहतरम ने कब गवाही गुजारी, कब गवाही गुजारी, तुम बताओ। बगैर गवाही गुजारे फैसला कैसे सुनाया, तुम बताओ। सनद लाओ, दस्तावेज लाओ। अबे मुंह की पजल नहीं चलेगी, अब दस्तावेज चलेंगे, दलाइल चलेंगे, फतावे रज़विया से बात होगी। पूरे नागपुर वालों से कह रहा हूं, बहुत हो गई शख्सियत परस्ती, अब दलाइल से बात होगी। और डरो मत, कोई किसी का रिस्क नहीं छीनता। अबे हम तो मस्जिद में रहते हैं, इमामत करते हैं, हम नहीं डरते किसी से। हाँ, लोगों को डर है मेरी एक बेटी चली जाएगी, मेरा माल चलेगा। अबे क्या, अल्लाह रिस्क देने वाला है। हाँ, बोल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम नहीं मानेंगे आप किसी की। फतावे रज़विया से बात होगी, अब आपको दलाइल देना होगा। नहीं नहीं, अरे भैया अब ऐसे ही चलेगा, समझ गए, बहुत हो गया। अरे कितना, अरे रोजी रोजी से डरा रहे भाई, प्रोग्राम तुम कैंसिल करवा रहे। सबसे बड़ा कमीना वो होता है जो तुम्हारी इज्जत का और तुम्हारी रोजी रोटी का दुश्मन हो। याद रखिए जनाब, जब किसी की रोजी रोटी और इज्जत पे बात आती है ना, आदमी बर्दाश्त नहीं करता, बयान बदल देता है, समझ गए, रुख बदल देता है, वो होती है रोजी रोटी। बहरहाल मैं तो कहता हूं, अल्लाह से डरो, अल्लाह रिस्क देने वाला, बस हक पर रहिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। मौलाना साहब एक बात बड़ा बोल देता हूँ, नहीं नहीं, बच्चों को मालूम होना चाहिए भैया जिंदगी ने वफा किया नहीं किया। मेरे साथ मुफ्ती साहब कबिला की जो बात हुई, मैं करामतें बहुत लोग बताते हैं, मगर ऐसी हकीकत बता रहा हूँ, जिन थोड़ी सी एसी कम हो जाए तो लोग यार गाड़ी से उतर जाते हैं। मैं मुफ्ती साहब कबिला के साथ इंदौर के सफर में था। मुफ्ती साहब कबिला, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब कबिला अलैहि रहमत रिजवान अपने एक मुरीद के यहाँ शादी में तशरीफ ले जा रहे थे। उन्होंने मुझे शर्फ बख्शा कि तुम चलो, मैं भी हजरत की खिदमत में रहा, चला। ट्रेन से रिजर्वेशन हुआ, हम लोग गए भोपाल। भोपाल में उतरे, वहां से जो है, मैं तो अनजान आदमी, नया आदमी था, मुझे कोई ट्रेन के बारे में पता ही नहीं। मैं सामान लेकर हजरत ने कहा कि मैं ट्रेन देख के आ रहा हूँ, और हजरत देखने के लिए गए तो एक नूरानी चेहरे वाले कुली थे, वो माशाल्लाह बहुत देर तक हजरत की उनसे गुफ्तगू होती रही, मैं तो देखते रहा दूर से। बहरहाल ये बात आई गई, बोले बाबा इधर ट्रेन नहीं है, अपन बस से चलते हैं। हजरत बस से तशरीफ ले, हम लोग बस से बैठे। फिर हजरत मुझे बताते रहे ये फला है, ये फला है, क्योंकि भोपाल का मामला था, वहां से गुजर रहे थे। करम फरमाया हजरत ने। मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। ये एसी की दुनिया वाले, वो उनको भी आप देखिएगा और हमारे हजरत को भी देखिए। मुरीद के यहाँ शादी थी, उन्होंने बुलाया था, 20 किलोमीटर बचा था इंदौर, बस खराब हो गई। सामान लेकर मैं उतर गया, हजरत भी उतर गए, बैठ गए कोने में, सब सवारी यात्री उतर गए। मैंने कहा हजरत 20 किलोमीटर तो बचा हुआ है, फोन कर लेते हैं। पहले मोबाइल वगैरह का जमाना नहीं था, स्टेडी से लगाना पड़ता था, तो हजरत के पास फोन नंबर था उनका, मेरा हजरत लगा लेते हैं, वो लोग क्या थोड़ा सा तो बचा हुआ, गाड़ी लेकर आ जाएंगे। तो हजरत फरमाते हैं नहीं बाबा, उनकी यहाँ शादी है, उनको तकलीफ मत दो, अपन लोग चले जाएंगे। ये देखिए, मैंने 2-3 बार कहा हजरत ने कहा नहीं। फिर जब दूसरी बस आई तो जाहिर सी बात है, जब दूसरी बस आती है तो भरी रहती है, कहाँ उसमें जगह रहती है। अब मेरे पास सामान भी था, अब मैं चढ़ता या फिर सीट पकड़ता, जो लोग थे सब चढ़ गए। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला अलैहिर्रहमान की देखिए आजिज़ इंकिसारी, देखिए खिदमत दीन का जज्बा, देखिए अपने मुरीदों पर मेहरबानी देखिए, और उम्मत पर बोझ ना आए वो भी देखिए। हाँ, बताना चाह रहा हूँ, सब लोग चढ़ गए। फिर मैं
सामान लेके चढ़ा, आखिर में हजरत मुफ्ती साहब कबीला बच्चा, उन्होंने बस का दरवाजा पकड़ा, चढ़ने लगे, ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी। हजरत मुफ्ती साहब ऐसे लटके हुए, इतनी ज़ईफी में अगर उस दिन गिरते तो कुछ चोट आती है हजरत। मैं गर्म हो गया ड्राइवर पर, बहरहाल मैंने चिल्लाया, बस रुकी। बस रुकने के बाद हजरत अंदर तशरीफ लाए, सारी सीट भर गई थी। मैं बच्चों आपको बता रहा हूं, जिस बुजुर्ग को हमने माथे की आंखों से देखा और वो वाकया है, लोग बहुत करामतें बताते, गड़गड़ के बहुत करामत बता रहे हैं। इमाम हुसैन के वाकये की बात आई तो कहते हैं मैंने गलत है, हाँ, वो बुजुर्गों की बात है। और अपने पीर का ये इधर का शेर आया, उधर का चीता आया, ये आया, क्या है ये सब, हम वो मोनी बात। ये जो सबसे बड़ी करामत वो बता रहा हूं, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ऐसे बैठ गए नीचे, नीचे बैठ गए हजरत, इतनी उम्र, मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरे रहा नहीं गया। मैंने बोला यार, तो एक पंजाबी बंदा था, मैंने बोला हमारे धर्म गुरु है, ज़ईफी की हालत में देखो बैठ गए। उसने जब देखा, अरे बाबू, बोले वो अपनी उसने सीट से उठा और हजरत को बिठाया। ये है भाई करामत। हाँ, ये देखिए कि किस तरीके से हम जब वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा तुमको फोन करना था, ये करना था। तो मैंने कहा भाई हमारे को फोन नंबर ही नहीं, मैं मेरे को कुछ पता ही नहीं, हजरत ने ऐसा ऐसा फरमाया। वो बेचारे बड़े वो हुए, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने खुद तकलीफ बर्दाश्त कर ली, मगर अपने मुरीद को तकलीफ नहीं दी। ये हम मेरे सामने जो मैं हजरत के साथ था। अल्लाह ताला हमें ऐसे बुजुर्ग की सीरत पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, उनसे सच्चे दिल से मोहब्बत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।